हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक यही स्टार्ट कर रखा है, टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, जिसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए। भरपूर हम इसकी क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका हम आखिरी पार्ट आज करेंगे और अपनी इस टॉपिक की प्रैक्टिस को मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने सारी क्लासेस अच्छे से 1 बाय 1 करके टाइम टू टाइम देखी है और खुद भी प्रैक्टिस करके देखी है। ठीक है जी, आप शुरुआत करते हैं जहां पिछली क्लास में हमने जिस क्वेश्चन पे छोड़ा था उसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ मैन अर्न्स 2000 rupees for his first 50 hours of work in a week and is then paid 1.5 times, इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए 1.5 times यानी कि 1.5 गुना। ठीक है, his regularly hourly rate for additional hours, then additional hours कितने होंगे अगर 23 कमाएगा। देखिए जी, इस क्वेश्चन की पहले तो आपको क्या समझनी पड़ेगी, स्टेटमेंट। बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आई है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। वो कहता है, एक बंदा अगर एक हफ्ते में 50 घंटे काम करता है, ठीक है, तो वो क्या है 2000 रुपए कमाता है। ठीक है, रेगुलर 50 घंटे। ठीक है, तो क्या है एक घंटे में वो कितने कमाएगा, वो एक हफ्ते में मतलब 50 घंटों के 2000 कमा रहा है, तो एक घंटे के कितने कमाएगा, बटे 50 कर देंगे। ठीक है जी, 40 रुपए। अब एक घंटे के उसको कितने मिल रहे हैं, 40 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद उसने एडिशनल आवर्स लगाए तो उसको क्या है इतने गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। जितने पहले मिल रहे थे उसका 1.5 गुना पैसे मिलेंगे। तो ये क्या होता है, 1/2 को हम 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी कि 60 रुपए अब मिलेंगे उसको। ठीक है, 50 घंटों के लिए तो 40 रुपए मिल रहे थे। ठीक है, अगर अब वो एक्स्ट्रा घंटे लगाएगा तो एक घंटे के उससे क्या है 60 रुपए मिलेंगे जी। ठीक है, अब कितने पैसे कमाने हैं उसने, 2300। ठीक है, 2300 कमाने हैं, जिसमें से 2000 के तो उसको क्या है 50 घंटे के हिसाब से अब क्या है 40 रुपीज मिल रहे हैं। अब देखिए 2000 रुपए तो उसको मिल गए। ठीक है, इसमें से अगर इस 2300 को हम 2000 प्लस 300 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2000 तो उसको मिल गया। अब ये जो 300 रुपए हैं वो कैसे मिलेंगे, 300 रुपए कैसे मिलेंगे, एक घंटे के 60 के हिसाब से, यानी कि 5 घंटे वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि 300 रुपए उसने कमाने हैं और एक घंटे के वो 60 रुपए कमा रहा है, तो टोटल कितने घंटे लगाएगा, वो 5 घंटे लगाएगा। इस क्वेश्चन को अब मैं करूंगी रिपीट। जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो अब ध्यान दे लें इस क्वेश्चन पे। ठीक है जी, अब ध्यान अच्छे से देना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बंदा है, ठीक है, अगर वो 50 घंटे लगाता है तो 2000 रुपए कमाता है, लेकिन अगर उसने इन 50 घंटों से ज्यादा भी घंटे लगाए तो उसको क्या है जितने पहले पैसे मिल रहे थे ना, अब उसको उसके 1.5 गुना मिलेंगे, यानी कि 3/2 मिलेंगे। ठीक है, अगर पहले 2 मिल रहे थे तो अब उससे 3 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब लगाते हैं हिसाब इस चीज का कि 50 घंटे में 2000 कमा रहा है, तो एक घंटे में कितने कमाएगा, 2000 बटे 50 यानी कि 40 रुपए। समझ गए। अब ये 50 घंटों के लिए 40 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा घंटे लगाएगा तो उसे कितने मिलेंगे, इसका 3/2 यानी कि 60 रुपए मिलेंगे। एक घंटे के 60, 2 घंटे के 120। इस तरीके से एडिशनल जैसे जैसे वो जितने घंटे लगाएगा उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब उसने 2300 रुपए कमाने हैं तो वो कितने एक्स्ट्रा घंटे लगाएगा, सीधी सी बात है 2300 में से 2000 तो उसको ये 50 घंटों के मिल गए। ठीक है, बचे 300 रुपए, 300 रुपए बचे। इन 300 रुपयों के हिसाब से एक घंटे के वो कितने कमा रहा है, 60 रुपए कमा रहा है। कमाने कितने हैं, 300 कमाने, तो कितने घंटे लगाएगा वो, 5 घंटे लगाएगा।
ठीक है जी, क्वेश्चन में इतना दम था ही नहीं जितना आप घबरा गए क्वेश्चन को देख के। ठीक है, देखिए सिर्फ 1, 2 और 3 पॉइंट्स, अगर इसको ध्यान दो ना आप, तो ये 3/2, ये पहली बात हो, 1 घंटे के आप यहीं से निकाल सकते थे इनको डिवाइड करके, यहीं पे ये चीज आपको नहीं करनी थी। ठीक है, यहाँ से आपने लिख लिया, अब इसके 3/2 भी आपने यहाँ से ही लिख लिया, बचे ये थे। अब इसको आप 2000 प्लस 300 बटे ऐसे करके मत करना। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ये 2300 है, 2000 तो हमने कमा लिए 50 घंटे, अब एक्स्ट्रा घंटों की बात हो रही है ना, तो 300 रुपए ही तो कमाने हैं बाकी के 60 के हिसाब से। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, समझने के बाद 4 से 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसके लिए 10 सेकेंड। ठीक है, इतना बड़ा ये क्वेश्चन था ही नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, x कैन कॉपी 80 पेज 20 घंटों में। वो क्या है, x कॉपी कर लेता है, तो 1 घंटे में कितने करेगा, 20 घंटों में 80, तो 1 घंटे में कितने 4 करेगा, यानी कि 1 घंटे का क्या मतलब है, एफिशिएंसी। ठीक है, अब x और y क्या है, 135 पेज 27 घंटों में कर लेते हैं, तो सीधा यहां से x और y की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 5 आ गई, तो x की 4 है, x प्लस y की 5 है, तो y की क्या है 1 आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है कि y 20 पेजेस को कितने टाइम में, कितने घंटों में कॉपी कर लेगा, तो वर्क क्या है 20 दे रखा है, 20 पेजेस को y की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 20/1, 20 घंटे ही उसको लगेंगे। अगर वो 1 घंटे को मतलब एक पेज को कॉपी करने के लिए क्या है 1 घंटा लगा रहा है, तो 20 पेजेस को कॉपी करने के लिए भी तो 20 घंटे ही लगाएगा ना। बस यही सवाल में पूछा था, कुछ भी इसमें भी नहीं था। बड़े आगे, शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिनों में, साथ के साथ लिखते चलते हैं। तान्या अब उससे क्या है 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रतिशत की फ्रैक्शन यानी कि परसेंट की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक कवर कर रखा है, वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 2-3 पार्ट्स में होगी वो वीडियो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये परसेंटेज टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक की हमें नीड आती जाती है वैसे वैसे ही हम कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, आपकी भाषा में बोले तो। ठीक है, अब क्या है, मोर एफिशिएंट देन शशि। शशि की अगर एफिशिएंसी 4 है, तो तान्या की क्या है 1 ज्यादा हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये क्या था, हमारे पास डेज थे, तो वर्क या तो हम इसका एलसीएम लेते थे या इसका एलसीएम लेते थे। ठीक है, अब ये तो हमने चलो निकाल ली, किसी का भी एलसीएम ये लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और भी आपके पास मैंने आपको सिखाई थी कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई होता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम आना चाहिए, मतलब जो इनको मल्टीप्लाई करें तो वही वर्क होता है। ठीक है जी, 80 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई यानी कि तान्या का टाइम हमें नहीं दे रखा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो भी 80 आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, अगर 80/5 कर दें तो 16 आ गया। अब 16 × 5 80। ये सारी चीजें आपने क्या है बेसिक्स ऑफ मैथ्स है, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, कैलकुलेशन है ये। अगर आपको टिप्स पे नहीं है तो इस पे आपको वर्क करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपका ये क्वांट सेक्शन क्वालिफाई नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इस अपनी वीकनेस पे काम करिए। अगर आप में ये वीकनेस है तो पहले उसे पहचानिए कि आपको प्रॉब्लम किधर आ रही है। ठीक है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसका 50 तो 70% सोल्यूशन यही है कि हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। ठीक है, जब पता चल गया तो उसको क्या है ठीक करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज हम क्या है उसी प्रॉब्लम के साथ साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें पीछे धकेल देती है। ठीक है, तो आपको अगर ये दिक्कत आपको आ रही है तो इस पे आप वर्क कीजिए। ठीक है, अब इससे क्या है पूछा क्या गया है, तान्या अगर अकेली काम करती है तो उसे कितना टाइम लगता है, हमने निकाल लिया 16 घंटे लगते हैं, 16 दिन लगते हैं।
ठीक है जी, कोई बड़ा नहीं था जैसा हम पिछले कर रहे हैं। हम क्या अब मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, इजी टफ सब कुछ, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी भी बन सकते हैं, टफ भी बन सकते हैं। तो हमें हर एक लेवल के क्वेश्चन के लिए क्या है, रेडी रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या दे रखे हैं हमारे पास, 18 मेन या 36 बॉयज 6 घंटे काम करके किसी खेत को क्या है 24 दिनों में जोत सकते हैं। अब इस चीज को क्या है, आप क्या करते हो, 18 मेन 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिन काम करते हैं, तो 36 बॉयज 6 घंटे, यहाँ पे बॉय 36 बॉयज 6 घंटे काम करके 24 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप करते हो, लेकिन हर बार आपको ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे, 18 मेन या 36 बॉयज, ठीक है, या यानी कि सीधा आप 18 मेन और 36 बॉयज ये भी कर सकते हो। इस चीज की हमें जरूरत तो होगी, लेकिन कब होगी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी रेशियो निकाल लें, क्या बनेगी 2/1, जहां पे 1 घंटे में बॉय 1 काम कर सकता है, वहां पे मैन 1 घंटे में 2 काम कर सकते हैं। ये एफिशिएंसी की रेशियो होती है जो ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब वर्क क्या होगा, वर्क हम इनमें से किसी भी चीज में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि दोनों, चाहे 18 आदमी हो चाहे 36 लड़के हो, दोनों 6-6 घंटे काम करते हैं, दोनों 24-24 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो हम इस चीज को क्यों नोट करें, ठीक है, क्यों नोट करें, हमें नहीं करना है नोट, ठीक है। सिर्फ वर्क में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क क्या है, 18 मैन, किसी भी चीज में वैल्यू पुट कर लो, 18 मैन, 18 × 2 क्या है, वर्क क्या होगा, यही होगा। हर एक चीज को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। अब क्या है, टाइम 24 आदमी और 24 लड़के, 24 आदमी और 24 लड़के, 24 आदमी, अगर इसको 24 से करें मल्टीप्लाई तो 48, अब ये 24 ही रह जाएगा, तो ये क्या है 72, यानी कि टोटल 72 लोग हैं, कर रहे हैं इन 9 घंटों में। अगर 9 घंटे काम करें तो कितने दिन लगाते हैं, तो जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये यहां से गया, ये यहां से, और ये यहां से, यानी कि 2 × 2 × 2 8 घंटे लगाते हैं इतना सब करने में, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने खुद ने तो इतना बड़ा कर दिया और आपको सलाह दे रही हूँ ये यहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है, लेकिन सच्ची में ही जो मैं बोल रही हूँ ऐसा ही करना है आपने। 18 मैन 36 लड़के, तो हम यहाँ से डायरेक्ट रेशियो 2:1 निकाल सकते हैं। तो वर्क क्या है हमारे पास, 18 मैन हो चाहे 36 लड़के हो, 18 मैन, मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो यानी कि टोटल 36 एफिशिएंसी, 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिन लगाते हैं, यही काम है। अब इसी काम को 24 आदमियों ने, 24 आदमी यानी कि 24 × 2 48 एफिशिएंसी, और 24 लड़के 24 × 1 24 एफिशिएंसी, टोटल ये एफिशिएंसी 72 एफिशिएंसी से 9 घंटे काम करते हैं। ये जो मैं इतना समझाने में आपको टाइम लगा रही हूँ ना, इसी टाइम में आप ये ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, खुद पढ़ के इसको, क्योंकि इसमें इतना दम नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या है सॉल्व करते हैं, ये 3 और ये 8, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे 8 आ गया, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, A is twice efficient as B। अब दोनों मिलके, ये ट्वाइस एफिशिएंट यानी कि एफिशिएंसी दे रखी है, दोनों मिलते हैं तो 3 एफिशिएंसी हो जाती है। मिलके कितने दिन लगाते हैं, 16 दिन लगाते हैं, तो वर्क क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 48 हमारे पास क्या वर्क हो जाएगा। अब क्या पूछा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन, ए की एफिशिएंसी 2 है, ए अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लगाएगा, एफिशिएंसी 2 है, तो यही टाइम लगाएगा 24 दिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलें बढ़ते हैं आगे। रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, एफिशिएंसी 2:3। तो पूछा क्या गया है, टाइम की एफिशिएंसी हम मतलब टाइम की रेशियो हमने बतानी है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको याद हो तो
जितनी एफिशिएंसी की रेशियो हो जस्ट उससे उल्टी होती है टाइम की रेशियो। क्यों होती है? क्योंकि हमने सीखा था कि एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई ही क्या होता है? वर्क होता है। तो ये भी बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है, यानी कि हम सही चल रहे हैं। 3:2 इज द राइट आंसर। अगर 2:3 दे रखी है एफिशिएंसी तो टाइम की रेशियो क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। 3:2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब हम वर्क मान लेते हैं। क्या होगा? बंदे कितनों की बात हो रही है? ए और बी, दो की हो रही है, तो हम दो गुना इसका 2 मल्टीपल ले लेते हैं 36। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी की होगी 2। हम इस चीज को ध्यान में रखिए कि हम इसको 18 भी मान सकते हैं। किसको? वर्क को। ठीक है, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए है। ठीक है जी। तो आपने इस सवाल में इतना नहीं उलझना कि मैंने 36 क्यों ली, 18 क्यों नहीं ली, या कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली। ठीक है जी। हम 18 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। 18 से लेके 18 का कोई भी मल्टीपल। अब क्या है? ए ने क्या है, इस पे 12 दिन काम किया। 12 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा। अब बचेगा काम कितना? 36 में से 24 गया, 12 काम बच गया। अब बचे हुए काम को अकेले बी ने कितने टाइम में कर दिया? 8 दिनों में कर दिया। तो यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3/2। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3/2। क्या पूछा है? बी अगर अकेला काम करे तो कितना समय लगाएगा? तो हम कैसे टाइम निकालते हैं? वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास 36 है, एफिशिएंसी से डिवाइड करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टी में करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यही करते हैं ना हम। 36 डिवाइडेड बाय 3/2 करना हो तो 36 इंटू 2/3 यही करते हैं। तो ये 12 से चला गया, 12 इंटू 2 क्या है? 24 दिन बी लगाएगा अगर वो अकेला काम करे तो। ए ने 18 दिन लगाए, बी ने 24 दिन लगाए। ठीक है जी। चलिए, ये क्या क्वेश्चन कहता है? ए किसी काम को करता है तो 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिनों में। ये टाइम है। तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 60। कैसे होगा वो आपको पता चलेगा एलसीएम एंड एचसीएफ की वीडियो में। ठीक है, आशा करती हूँ आपने देख ली होगी, पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप इतना वो मत लीजिए कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ये चीज देखिए, मैं टॉपिक आपको गिनवा देती हूँ कौन कौन से। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको हर बार जब आप कुछ भी ऐसे रेशियो वाला करोगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ की नीड कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में टॉपिक है, जिसकी बहुत जरूरत है। परसेंटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। ये तो मतलब बेसिक टॉपिक है जो हर एक टॉपिक में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी अपने आप में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सारे हैं ही हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से किया है तो बाकी सारे टॉपिक्स हमारे लिए क्या है? बहुत आसान हो गए। हमारा टाइम बहुत बचता है। पहले हम इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही करेंगे, जिसकी पहले जरूरत है उसको पहले करेंगे। यानी कि हम नर्सरी क्लास पहले करेंगे, +2 क्लास बाद में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास पहले करेंगे, सेकंड क्लास बाद में करेंगे, थर्ड क्लास उससे बाद करेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन पे, वापस आते हैं। अब टाइम भी आ गया, वर्क भी आ गया, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? एफिशिएंसी होती है इनका डिवाइड। 60/12 क्या होगा? 5। एक की एफिशिएंसी आएगी। 60/15 क्या होगा? 4। अब दोनों के मिला के एफिशिएंसी क्या है? 9। अब क्वेश्चन क्या कहता है? उन्होंने काम पूरा करना है और उनको 450 रुपए मिलेंगे। पैसे कैसे मिलेंगे? एफिशिएंसी के हिसाब से, जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। अगर 9 यूनिट काम के 450 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 50 गुना ज्यादा, तो जो बंदा 5 यूनिट काम करेगा तो इसको भी 50 गुना ज्यादा, यानी कि 250 रुपए मिलेंगे।
इसको भी 50 गुना ज्यादा 200 रुपए मिलेंगे। तो अब दोनों का मिला के देख लो, 450 बन रहा है, टोटल 450 ही। फिर पूछा क्या गया है, ए का शेयर, तो क्या है ए का शेयर 250, ऑप्शन सी। मैंने क्या किया, आपको पता चलना चाहिए, अगर नहीं भी चला तो मैं फिर से बता दूं कि पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, जो जितना काम करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ए अगर 5 यूनिट काम कर पा रहा है, बी 4 यूनिट काम कर पा रहा है, तो टोटल कितना काम हो रहा है, 1 घंटे की बात करें सिर्फ एफिशिएंसी की, यानी कि ठीक है, दिनों की बात करेंगे ना, तो हमें एक दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो पा रहा है, 9 यूनिट काम हो पा रहा है, तो 450 रुपए मिलने, चाहे कितने मर्जी दिन लगे, हमें क्या, हमें तो रेशियो के एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलने हैं ना, चाहे हम कितने दिन लगाएं, ठीक है। 9 यूनिट के 450, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा। तो ए को भी उसकी एफिशिएंसी से 50 गुना ज्यादा 250 मिलेंगे, बी को भी उसकी एफिशिएंसी से 50 गुना ज्यादा क्या है, 200 रुपए मिलेंगे। अब ये जरूरत थी किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है जी, यही जरूरत थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ये जरूरत थी हमारे पास एलसीएम एचसीएफ की, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज पे प्रॉपर ध्यान देना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब बी क्या है, 60% ज्यादा एफिशिएंट है। अब परसेंटेज की बात आ गई, ठीक है, तो आपको परसेंटेज वाली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं आप उस वीडियो में देखिए, अच्छे से समझाया मैंने, बहुत मतलब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये टॉपिक। इतने परसेंट ज्यादा है, यानी कि अगर ए की 5 एफिशिएंसी माने तो बी की 60% ज्यादा है, यानी कि बी की 8 हो जाएगी, 5 + 3 8। ये क्या है, एफिशिएंसी है, ये क्या है, टाइम है। तो वर्क क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, तो 60 हमारे पास क्या है, वर्क होगा, इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर एफिशिएंसी फिर से देखें तो 60/12 5 आ रहा है, वैसे ही चलते हैं, ठीक है। अब बी अगर काम करे तो वो कितना टाइम लगाएगा, बी काम करे, 60 काम है, 8 की एफिशिएंसी है 2 और ये 15/2 दिन लगाएगा वो बी अगर काम अकेला करेगा। समझ गए हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आपको इन सब चीजों की समझ होनी चाहिए, ठीक है जी। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए 2/5 काम को 9 दिनों में कर लेता है, 2/5 काम को 9 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 2/5 को हमने 1 बनाना है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करते, इससे भी कर देते हैं, इससे भी करते, तो ये क्या आएगा 45/2, यानी कि एक पूरे काम को करने में 45/2 डेज लगा देते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं काम क्या है, बंदे कितनों की बात हो रही है, 2, ए और बी की, तो हम क्या है 45/2 का मल्टीपल ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं ये बाय 2 है ना, सिर्फ 45 मान लेते हैं काम है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। अब क्या है, ए 2/5 काम 9 दिनों में कर लेता है, बी क्या है उसे ज्वाइन करता है, देन मतलब इतना काम होने के बाद, यानी कि अब काम कितना बचा है, अब काम बचा है, इससे देखिए 2/5 काम हो जाता है, अगर काम 5 है तो बचा काम क्या है, 5 में से 2 गया 3, 3/5 और 45, ये काम बच गया। अब ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी 2 हमें पता है, बी की हमें नहीं पता, तो ये बचा हुआ काम कितने में करते हैं, ये 6 दिनों में करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये और अब ये, यानी कि 9 4 + 2 बी की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 2.5, यानी कि 2.5 एफिशिएंसी बी की आ जाएगी। अब बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, 45 काम है, बी ने करना है अकेले में, पॉइंट हटाएंगे तो क्या है 9 से गया, ये 5 से गया और ये 2 से गया, 9 × 2 क्या होते हैं 18 दिन, बी ने अकेले ने 18 दिन लगाए उस काम को करने में,
और कर दो रिपीट क्वेश्चन। ए 2/5 काम करता है, 9 दिन लगाता है, तो एक पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा? 5/2 कर दे, यानी कि ए उस काम को पूरा करने में 45/2 लगाएगा। तो हम लेट वर्क कर लेते हैं 45 है। ए की एफिशिएंसी 2। अब 2 काम हो गया, 2/5 काम हो गया, बचा काम क्या होगा? 3/5। 3/5 काम क्या है? बच गया। अब ए और बी मिलके कर रहे हैं, बी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं, दोनों मिलके कर रहे हैं, 6 घंटे लगा रहे हैं, 6 दिन लगा रहे हैं, तो ये 9 और ये 3 2। इससे हमारी बी की एफिशिएंसी 2.5 आ जाती है। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी 2.5 आ जाती है, तो बी काम कितना, मतलब कितना समय लगाएगा 45 काम करने को? तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, इस तरीके से हम 9 और ये 5 और ये 2, 18 डेज हमारा क्या है? राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद आपसे बिल्कुल करूंगी कि ये क्वेश्चन अब आपको कोई दिक्कत नहीं देगा हो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन की मैं आपसे एक उम्मीद करूंगी कि आप ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखें, नहीं हो रहा फिर देखें इसको आगे कि मैं क्या करती हूँ, समझे क्वेश्चन को क्या कहना है। पी 1/4 काम कर सकता है 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 1/4 10 में, तो पूरा काम इंटू 4 40 दिनों में। अब क्यू क्या है? 40%, यानी कि 2/5 काम 40 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 2/5 है ना, यहाँ पे 5/2 कर दो, 100 दिनों में। अब आर 1/3 काम कर रहा है 13 दिनों में, तो पूरा काम 1/3 है, यहाँ पे पूरा काम कितने दिनों में करेगा? इंटू 3 कर दो, 39। अब हम क्या करें, वर्क कैसे निकालें? इनका एलसीएम लेते हैं। पहली बात तो इनका एलसीएम भी वही आएगा जो मैं करूंगी। ठीक है, अगर ऐसे बड़े हमारे पास नंबर्स आ जाएं तो हम क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये डेज है, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 इंटू 100 इंटू 39। हम मान लेते हैं कि यही काम है। अब P की एफिशिएंसी क्या होगी? 40 को इनसे डिवाइड करना है तो 3900। Q की एफिशिएंसी 100 से डिवाइड करना है तो 39 इंटू 40 क्या होता है? 1560। हाँ जी, अब 39 से डिवाइड करना है तो 4000। क्या पूछा है? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? पहली बात तो हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना चाहिए था, क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कैसे? एक काम को पूरा करने में 40 दिन की लगा रहा है, क्यों 100 दिन लगा रहा है, आर 39 दिन लगा रहा है। यही पूछा कि सबसे कम टाइम में कौन करेगा काम, तो आर कर रहा है ना, बस क्या दिक्कत है, क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। अब दूसरी बात ये तो हो गई डेज। अगर हमें इसी तरीके से एफिशिएंसी दी होती, डेज सबसे कम लग रहे हो और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, एक ही बात है, वही बंदा सबसे पहले काम करेगा। डेज सबसे कम लग रहे हो और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, वही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। समझ गए? ये क्वेश्चन अच्छा था अगर आप इसको समझ पाए, कुछ बड़ा था भी नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा है। क्या क्वेश्चन है? A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days. A एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, उसी काम को B क्या है 5 दिनों में कर सकता है। अब B किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, किसी और काम की बात हो रही है, तो C उसी काम को क्या है 7 दिनों में कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या है, ये टाइम की दे रखी है हमें, तो हमने एफिशिएंसी निकाल लेनी है, उल्टी उल्टी एफिशिएंसी, उल्टी उल्टी। तो डायरेक्ट हम क्या है, इतना फंडा करने की बजाय एफिशिएंसी लिख लेते तो ज्यादा नहीं सही था, टाइम कम लगता। ए बी और सी, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख लेते हैं, वर्टिकल नहीं लिखते, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, ए बी सी। ए 4 दिनों में कर सकता है,
बी 5 दिनों में, एफिशिएंसी उल्टी 5 4। अब बी 6 दिनों में कर सकता है, सी 7 दिनों में कर सकता है, एफिशिएंसी उल्टी 7 6। अब हमने क्या करना है, इसको सेम ही तो करना है, इसको क्या है हमने सेम ही तो करना है, कर लेंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी एफिशिएंसी। इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। जिस काम को ए क्या है एक हफ्ते में करता है, 7 दिनों में करता है, ये क्या है हमारे पास सारी क्या है एफिशिएंसी है। तो एक दिन में ए इतना काम कर पा रहा है, 35 काम कर पा रहा है, तो 7 दिनों में कितना काम करेगा, 35 × 7। अब सी उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, सी क्या है एफिशिएंसी नीचे रखते हैं हम, सी 24 है बस, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245/24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये भी आप समझ पाए हो तो। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, बहुत से लोगों को एक बार में नहीं समझ आता। क्या है हमने क्या है, हमें सीधा सीधा पता है कि हम टाइम और एफिशिएंसी की रेशियो को उल्टा ले लेते हैं। ए 4 दिनों में काम करता है, बी 5 दिनों में, तो एफिशिएंसी उल्टी 5 और 4। अब बी 6 दिनों में करता है और सी 7 दिनों में, एफिशिएंसी उल्टी। बस इसको हमने बी को सेम करना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ए एक काम को, जितने काम को एक हफ्ते में करता है, यानी कि अब ये क्या है डेज की बात हो रही है ना, एक दिन में एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एक दिन में कोई कितना काम कर पा रहा है। अब एक दिन में 35 यूनिट काम कर पा रहा है, तो एक हफ्ते में वो कितना काम करेगा, इतना काम करेगा ना 35 × 7। अब सी इस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, तो उस टाइम को क्या लिखते हैं वर्क बटे एफिशिएंसी। अब सी की एफिशिएंसी बतानी है हमने, यहाँ पे 24 होएगी, 6 × 4 क्या 24, इतने दिन लगाएगा ना, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर है। बहुत छोटा आंसर था, इसमें कुछ बड़ा था नहीं, लेकिन यूनिक सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई टाइप नहीं छोड़ना। तो चलिए आज का हमारा क्या है, आज हमने टॉपिक फिनिश कर लिया है, टाइम एंड वर्क। उम्मीद करती हूँ कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है और अपनी मेहनत आगे भी जारी रखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है आपने, और प्रैक्टिस भी करनी है। ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आराम ही आराम करते चलो, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर कोई आपको क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एक और आपके पास ऑप्शन है इंस्टाग्राम में। ठीक है, उसका क्या है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सारे टॉपिक्स के वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, अपना कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।